डिजिट सम इन डिवीजन, यानी कि अगर सम डिवीजन में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने किया है वो तो सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है 17 क्रॉस x इज इक्वल 24 तो x इज 204 अपॉन 7 यानी कि 6 अपॉन 8। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई बात नहीं है, डिजिट सम में इसका भी जो है एक रामबाण इलाज है। क्या इलाज है कि जो भी डिजिट हमारी डिवीजन में होगी हम उसको उसके मतलब ऊपर या नीचे एक बना देंगे। अब मान लीजिए 6/1 यानी कि हमारा 6, तो हमें अपॉन 1 लाकर ये वैल्यू लेके आनी है ताकि हमें हमारा डिजिट सम मिल जाए। अभी कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। तो 6/8 हमारी वैल्यू है, तो 6/8, 8 को हम ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा नीचे 1 बन जाए। तो हम किससे करेंगे? हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ की रूल बुक कहती है। तो हमारा 6 8 जा 48 और 64, तो 8 8 जा हमारा 64 हुआ। तो यानी कि हमारा आता है यहाँ पर 8 और 4 आता है हमारा 12 और 6 और 4 10 यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर? 3। हमारा डीएस क्या आया यहाँ पर? 3 आया। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है ना? कि बेस अगर आपको 8 मिल जाता है तो आपको मुझे कैसे पता चले कि 8 से, मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चले कि 8 से डिवाइड किया जाए तो हमें नीचे 1 मिल जाएगा और हमें फिर हमारी डिजिट सम भी मिल जाएगा। अब इसका एक आपको सोल्यूशन मैं बता देती हूँ कि अगर हमारी बेस 2 4 5 7 8 होती है तो हमें इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इन नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करना है, और इसमें अब इसको ये समझने की कोशिश करिए कि हम जब कोई भी डिजिट तैयार कर रहे होते हैं तो इस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ डिजिट यूज किए, जैसे 2 किया है, यहाँ पर 5 किया है, और 4 किया है, 7 किया है, और 8 किया है। लेकिन क्या नहीं किया है हमने यहाँ पर? जो है 3 6 और 9 नहीं किया है। अब ये क्यों नहीं किया है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप 3 और 6 की टेबल को अच्छी तरह यहाँ पर लिख लीजिए। 3 और 6 की जो टेबल है और ये 9 की जो टेबल होगी उसमें किसी भी डिजिट का जो सम होगा वो 10 नहीं होगा, यानी कि 1 बनाने के लिए वैलिड नहीं होगा। और वैलिड नहीं होगा इसलिए हमने 3 6 9 यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यानी कि अगर बेस 2 5 4 7 8 होती है तो इन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है 1 मिल जाएगा। आई बात समझ आपको? ये टेबल जो है जो आपको लर्न करनी है ये आप लर्न कर लीजिए कि अगर बेस ये होते हैं तो हमें इनसे मल्टीप्लाई करके उनके डिनोमिनेटर में 1 बना देना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन को करते हैं कि अगर एक डिवीजन का सम आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 1122/34 ये हमें इस तरीके से जो है यहाँ पर ऐड करना है। अब ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई परसेंटेज हम देखते ही नहीं है डिजिट सम में, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हमारा होता है 2 2 4 5 6 7 7 अपॉन में हमारा होता है 4 7 8 4 7 8 4 5 6 7 और 8 यानी कि हमारा अपॉन में यहाँ पर 8 आया, और 26 मल्टीप्लाई 4 7 1 यानी कि हमें यहाँ पर 8 से ही मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा डिजिट सेम हो जाएगा। यानी कि हमारा इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 अपॉन में हमारा 64 होता है, 6 और 2 हमारा 8 होता है, और मल्टीप्लाई इसको अगर हम करते हैं 7 और 1 8 8 और 4 हमारा होता है 12 यानी कि 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा हमारा? ऊपर 1 बचेगा क्योंकि 5 और 6 11 यानी कि 2 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 8 दिया 24 24 यानी कि 6 यानी कि 2 प्लस 6। बहुत ही सिंपल ट्रिक है,
कोई भी इक्वेशन हमें दे दी जाएगी, उसके बाद हमने उसका जो है डिजिट सम निकाल लेना है और फिर उस डिजिट सम से उसके जो दिए गए ऑप्शन हैं वो मैच करने हैं कि किस ऑप्शन का डिजिट सम हमारे आए डिजिट सम से मिलता है। जो भी सेम होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है कभी भी हमारी खाली नहीं जाती है, ये हमारा बांड जो है वो कभी खाली नहीं जाता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन को और करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 375 अपॉन में 455 प्लस 13.3 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 और 6 हमारा होता है 14 यानी कि 5 माइनस होता है हमारे 5 6 यानी कि 4 हमारा माइनस होगा, मल्टीप्लाई 9 टू यहाँ पर 9 कट जाएगा तो बचा हमारा 6 और इज इक्वल टू हमें 4 मल्टीप्लाई एक्स। ये हमारी इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। पहले तो इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको उसको सॉल्व करने में आज़ादी हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा होता है, इसको आप डिजिट सम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 3 और नीचे आएगा हमारा, ये कट जाएगा तो हमारा नीचे आएगा 5। 7 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 को हम अपनी तरफ लेके आएंगे, अभी नहीं लेके आते, इसको बाद में लेके आते हैं, ठीक है। पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 5 है तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है तो हमारा 6 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर आना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर 2 अभी मल्टीप्लाई बचे हुए हैं तो हमें पहले सॉल्व करने हैं। तो 6 प्लस 8 माइनस 6 6 चौक 24 होता है यानी कि उसका डिजिट सम हमारा 6 होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 और 8 अगर आपको सम करते हैं तो 14 माइनस 6 यानी कि हमारा 8 ही बचता है और 4 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 8 अपॉन में 4 यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, ठीक है। हमारी x की वैल्यू आई है यहाँ पर 2। बहुत ही आसान सवाल था। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि हम डिजिट सम से सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क जैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लें ताकि आपको समझ आ सके। तो अगला क्वेश्चन है कि 7, ये आप क्वेश्चन ये आप खुद करिए, ठीक है। ये डेसिमल का है, ये डिवाइड का है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। क्यूब और स्क्वायर का भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बोल सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाइए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि डिजिट सम से हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेजेस जैसे जो क्वेश्चंस निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसका निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता है तो हम बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्ली 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम। ये हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर इसका डिजिट सम निकालते हैं। अब वैल्यूज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है, पहले ही कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। तो 13689.3.35 प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है। 1 प्लस रेट हमारा यहाँ पर 10 है, इसको 100 से करना है और हमारी पावर होगी 4 टाइम, हमें 4 दे रखा है। और अगर इसका डिजिट सम करते हैं 9 आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 बचेगा और 2 इज इक्वल टू पी। और या ये होता है, अगर आप ये जीरो यहाँ पर लग रहा है 0.10 होगा, आप 0.10 होगा तो इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम 1 होगा, यानी कि हमारा 1.1 की पावर 4। उसके बाद 2 इज इक्वल टू पी यानी कि हमारा, ठीक है। अब आपको ये समझ आएगा कि हमारा पी 2 के यहाँ पर 4 करते हैं तो 16 आता है और 16 यानी कि 2/7 इज इक्वल टू पी। और 7 है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई 4 से करना है। यहाँ पर हमारा जो है 0 हो जाएगा और हमारा ऊपर हो जाएगा 8, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा 8 होगा। ये हमारा सही आंसर आ गया है। आई होप ये आपको ऑप्शन काफ़ी ईजी लगा होगा।
अगर आप डिजिट सम के नज़रिए से देखें और मैनुअली अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते तो ये शायद आपको प्रॉब्लम देता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा जो है वो एवरेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि गिरी बाय 14 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 835 इफ ही बाइज 11 मोर साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 640 व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल साड़ीज बाय टुगेदर। तो कंबाइंड एवरेज का हम आपको पहले जो है यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं कि कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज 1 यानी कि जो हमारी पहली केस होगा उसका नंबर ऑफ आइटम्स प्लस एवरेज दूसरी पार्टी हमारी और मल्टीप्लाई हमारा होता है नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं उनको हम प्लस करेंगे और उससे उसको डिवाइड दे देंगे। अब वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। तो एवरेज 1 पहली पार्टी जो हमारी थी वो थी 14 साड़ीज थी और हमारा जो नंबर था वो था हमारा 835 का, वो एवरेज हमें यहाँ पर दिया गया है। तो उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरी पार्टी है उसकी 11 साड़ियाँ थी और वो हमें 645 से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई वैसे नहीं करनी है, हमें डिजिट सम के जरिए करनी है। तो डिजिट सम से करना तो बहुत आसान होता है, तो ये आपको बहुत ईजी पड़ने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 415 मल्टीप्लाई 7 और फिर ये यानी कि 2 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 9 0 तो 6 हो गया यहाँ पर और नीचे बचा रहा हमारा 7, ठीक है। अब आगे चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा होता है और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और 3 हमारा होता है 11 और 11/7 यानी कि 2/7 और 7 है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि हमारा नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर 8 आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है एवरेज क्या निकला, एवरेज हमारा यहाँ पर 8 निकला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे ही हमने किया है, बहुत आसान सवाल था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो परसेंटेज का है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं काफी। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बेसिक से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर किसी भी बंदे की जो इनकम होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले उसके खर्चे क्या हैं, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी उसकी सेविंग्स। सिर्फ 2 ही पार्ट्स में उसकी जो सैलरी इनकम जाती है, ठीक है। अगर इनकम में से आप एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमारी सैलरी बच जाएगी। कॉमन सा सवाल है। इनकम में 2 पार्ट्स होता है, एक्सपेंस और सेविंग, और अगर आप इनकम में से एक्सपेंस को घटा देते हैं तो हमारा क्या, सेविंग बच जाएगा। एक कॉमन सी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके जरिए आप इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम द मंथली इनकम इज स्पेंड 24 एंड हाउस होल्ड, और उसके बाद 16% एंटरटेनमेंट करता है और उसके बाद 20% एजुकेशन में करता है। आउट ऑफ रिमेनिंग ही डोनेट 72% मनी, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं वो बचते हैं 2403.52। अब इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन को बहुत एक इजी वे में लिखते हैं। देखिए, किसी भी इंसान की जो इनकम होती है वो होती है 100, ठीक है। उसको हम 100 जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब उसने 24% खर्चा किया हाउस होल्ड में, 28% किया एजुकेशन में और 16 कर लिया उसने एंटरटेनमेंट में। टोटल हुआ उसका 68। अब 100 में 68 गया तो हमारा 32 वहां पर रिमेनिंग बचता है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर ऐसे लिखिए कि x हमारी टोटल इनकम है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बचे हुए पैसों से। पैसा उस पर कितना बचता है, उस पर बचता है 32, उसको यहाँ से बचा है, और 72 यानी कि 100 माइनस 72 हमारा होता है 28, और उसको यहाँ से बचता है जो इज इक्वल टू होता है 2403.52 के। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा 7 आता है, वो हम आगे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है 1 हो जाएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर कट हो जाएगा। और नीचे तो 1 है ही, ऊपर 5 है, यानी कि x मल्टीप्लाई 5, और इसका अगर 7 होता है तो 5/7 यहाँ पर हो जाएगा। और x इक्वल टू 5/7 यानी कि 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से,
ठीक है, और 2 से यानी कि नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, यानी कि जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें जिसका भी डिजिट सम 5 होगा वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी कि हमें जो है भाई 100 रुपये हमारी टोटल हमने सेविंग कंसीडर कर ली है, जिसमें से हमने ये खर्चे किए हैं, और ये खर्चे टोटल होते हैं 68, यानी कि टोटल में से हमें जो खर्चे हैं वो हटा जो है माइनस कर देंगे, जो हमने कॉमन में आपको बताया, तो 32 बचता है, तो उसको 32 से हमारी इनकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बचा हुआ पैसा। ठीक है, उसके बाद उसका डोनेट किया 72%, यानी कि 100 में से 72 गया तो 28। तो इक्वेशन यहाँ पर आपको पता चल गई कैसे बनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती ही है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन और बचता है, वो है सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगाना है, फिर क्या करना है, डिजिट सम अपना रामबाण। ठीक है, फॉर्मूला को पुट करते हैं, प्रिंसिपल हमारा 381500 और रेट 80375 मल्टीप्लाई टाइम हमारा। ठीक है, उसको 100 से हमें जो है डिवाइड देना है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 और 3 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा हमारा ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर बचा 5 मल्टीप्लाई 5/100, यानी कि 1 होता है। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करते हैं कि आगे आता क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 40 और 200 हो गया हमारा, यानी कि हमारा आंसर तो बहुत जल्दी आ गया भाई। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2, हमें ऑप्शन दिए गए होंगे और जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ बच्चे पूछना हमसे, हम बिल्कुल अब ऑलवेज रेडी हैं, 24/7 आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।